बड़ी खबर पटना से। सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सीएम पर आरोप लगाए हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार खो रहे हैं आपा, ये विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार माफी मांगे तभी चलने देंगे सदन। सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको बता दें पटना से, जहां पर सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। सीएम नीतीश कुमार आपा खो रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है ये विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भी कहा विपक्ष ने नीतीश कुमार माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें पटना से ये बड़ी खबर। सदन में बीजेपी का हंगामा, जबरदस्त हंगामा बीजेपी का। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। आपा खो रहे हैं नीतीश कुमार, ये कहा है। और साथ ही साथ ये कहा है कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का ये जो रवैया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। और बीजेपी का लगातार हंगामा सदन में चल रहा है और उनका कहना है कि सदन बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे सदन की कार्यवाही जब तक कि नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश कुमार माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे, ये बीजेपी का कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को तो पहले आसन से बार बार आग्रह करने के बाद भी माइक स्टार्ट नहीं किया गया। जब माइक अध्यक्ष के आदेश से प्रारंभ हुआ और जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। आज सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे तब सदन चलेगा। आप गुंडा राज को जनता राज बता करके बिहार में शासन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ लाठी चल रही है विद्यार्थी पर, शिक्षक अभ्यर्थी पर, दूसरे तरफ सदन में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला, वहीं बीजेपी के विधायकों ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं सीएम नीतीश कुमार पर, क्या कुछ विशेष जानकारी है? जी बिल्कुल, जो सदन है, सदन में शीतकालीन सत्र है, छोटा सदन है, लेकिन छोटा सदन कल से जो स्टार्ट हुई है कही जाए तो पूरी तरीके से जोरदार है। और आज जो बीते रात जिस तरीके से छपरा में जो जहरीली शराब से मौत हुई, उसके बाद जो आज सदन में इस बात को रखा गया, उसके बाद नीतीश कुमार जी जो है तो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को फटकार लगाने लगे, कह रहे थे कि जब शराबबंदी हम कर रहे थे उस समय आप लोगों ने समर्थन दिया और आज भाई आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। उन्होंने बीजेपी के नेताओं तक यहाँ तक धमकी दे डाला कि आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। उन लोग को जो कही जाए तो सदन पोर्टिको से बाहर कर दिया गया। सदन पोर्टिको से उसके बाद जो है अभी सदन स्थगित कर दी गई है, अगले आदेश तक सदन स्थगित कर दिया गया है। सदन जो छोटा सदन है, मात्र 5 दिन का सदन चलना है, इसमें 2 दिन आज बीत गया। अब इसमें 3 दिन में देखना होगा किस तरीके से सदन का जोरदार रहेगा, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री का जो कही जाए तो जिस तरीके से अपना आपा खो बैठे हैं उस तरीके से इनका बीजेपी का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग सदन में जाएंगे नहीं। यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा की भी बात कर लिया, उन्होंने जिस तरीके से बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक मुख्यमंत्री अपना इस बयान को पर माफी नहीं मांगते उसके बाद हम लोग अंदर जाने वाले नहीं है। और वहीं अगर कल की बात कर लिया, सीटेड बीटेड का अभ्यर्थी जो होते हैं, जो धरना पे बैठे हुए लोग के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, उन लोगों के साथ मारपीट की गई, उसके बाद ये भी मुद्दा सदन में उठा। लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को सुनते हुए उन्होंने ऐसे जो अमर्यादित भाषा दे दिया कि आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। यानी कि बीजेपी के जो विधायकों को धमकी देला कि आप लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अभी यह देखना होगा कि जो 5 दिनों का जो शीतकालीन सत्र किस तरीके से चलती है। जी लक्ष्मी। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि नीतीश कुमार जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देंगे, तो क्या ऐसे में कार्यवाही आगे बढ़ेगी सदन की या फिर स्थगित ही रहेगी?
जी बिल्कुल भाई, जिस तरीके से पूर्व में भी कह ली जाए तो पूर्व में जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहते थे तो उस समय भी नीतीश कुमार ने इसी तरीके से आपा खो बैठा था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को भी इसी तू तड़ावे पर उतर गए थे। आज जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो विजय सिन्हा पे भी तू तड़ाव पे, यानी कि नीतीश कुमार जी की जो कही जाए तो पूरी तरीके से जिस तरीके से उनकी उम्र ढल रही है उस तरीके से वो अपना राजनीतिक जो है अपना कुनबा पूरी तरीके से खो बैठे हैं। अब वो उन्होंने सीधे तौर पे जो विजय सिन्हा का है और चाहे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी उन लोगों का कह रहे हैं कि हम इन लोगों के आगे बढ़ाएं। यानी राजनीतिक में ये नहीं कहा जा सकते कि राजनीति में कोई किसका रिलेशन होता है, क्या होता है कि इनको आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो मर्यादित भाषाओं को देखी जाए तो पूर्व में भी अगर डाली जाए जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुआ करते थे उस समय भी इसी तरीके से नीतीश कुमार जवाब दिया करते थे। लेकिन नीतीश कुमार का जो जवाब बदलने का नाम ले रहा है। लेकिन अब जो बीजेपी के जो विधायक कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, जब तक सदन से बाहर आके माफी नहीं मांगेंगे विधायकों के पास, तब तक हम लोग सदन में जाने वाले नहीं है। देखना होगा ये जो शीतकालीन, आज तो 2 दिन बीत गया, 3 दिन शीतकालीन सत्र किस तरीके से चलता है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।